कोडिंग कॉलेज स्टाइल शीट्स के पहले कोर्स के सिलसिले में चौथा हिस्सा है और आज हम एट्रीब्यूट सिलेक्टर के बारे में मज़ीद तफसील से बात करेंगे। ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में हमारी गुफ्तगू यहाँ से शुरू हो रही है कि हमारी कहानी है कि हम एक मेकअप आर्टिस्ट हैं और एक हॉल में दर्जनों लोग बैठे हुए हैं और हमने उनको मेकअप करना है, कोई फिल्म शूटिंग या इस तरह का कोई सिलसिला है। और जाहिर है कि मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ मेकअप किया जाएगा, मुख्तलिफ उनके कोई किसी के जीन्स कुर्ता होगा, किसी के बालों में जल लगेगी, कोई किसी तरह से होगा। तो वो जो स्टाइलिंग है वो ज़ाहिर है हमने करनी है, लेकिन हमने उसमें फिर एक कैच ये कर दिया था कि हम अपने कमरे से देख तो सकते हैं हॉल के अंदर कि कौन कौन बैठा हुआ है, लेकिन हम बुला नहीं सकते। बुलाने के लिए दरवाजे पर एक साहब खड़े हैं जो सिर्फ चाइनीज़ ज़बान समझते हैं, तो हमने चाइनीज़ में ही बताना है। चाइनीज़ में उनको बताएंगे कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल 60 साल से ऊपर के मर्द हज़रात जो हैं उनको बुला लो या इस तरह कर लो, वो आएंगे और फिर हम उनका मेकअप करेंगे। तो इसकी जो हमारे वेब डिज़ाइन या वेब डेवलपमेंट का जो ट्रैक चल रहा है उसमें इसकी इक्वलेंस इस तरह से बनती है कि एक HTML पेज के अंदर दर्जनों टैग होते हैं और ज़ाहिर है हम हर टैग को मुख्तलिफ स्टाइल करना चाहेंगे। और उसके लिए ज़ाहिर है हम चाहेंगे कि हम टैग्स को सिलेक्ट करें कि भाई ये वाले टैग्स नहीं, सिर्फ ये वाले टैग्स। उसके लिए हमें ब्राउज़र को बताना पड़ेगा और वो एक मिनी लैंग्वेज है जिस पे हमारा इस वक्त फोकस है। और हमने कहा था कि जैसे चाइनीज़ में सेंटेंसेस होते हैं तो इसी तरह इसमें जो मिनी लैंग्वेज हम बात कर रहे हैं उनमें जो सेंटेंसेस हैं छोटे छोटे उनको सिलेक्टर कहते हैं, क्योंकि वो सिलेक्ट करते हैं टैग को। और फिर हमने 4 बुनियादी तरीके देखे थे। एक तो हमने कहा था कि बिल्कुल ऑब्वियस बात यह है कि हम कहें कि टैग, क्योंकि टैग इस्तेमाल होते हैं ना, तो हम कहें कि तमाम पैराग्राफ ब्लू कर दो या तमाम H1 हेडिंग जो है वो ऐसी कर दो। दूसरा हमने कहा था कि क्लास, यानी क्लास इक्वल टू उसकी वैल्यू ख़ास हो, या तीसरा आईडी कि उसकी वैल्यू ख़ास हो जो हम बताएं। और फिर हमने कहा था कि एट्रीब्यूट का सिर्फ मौजूद होना, जैसे लैंग का एट्रीब्यूट सिर्फ मौजूद हो, वैल्यू कुछ भी हो। और फिर हम उसमें थोड़े से रिस्ट्रिक्ट हो गए थे और हमने कहा था कि नहीं, ना सिर्फ वैल्यू मौजूद हो बल्कि वैल्यू की जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली ये हो जो हम दें। तो ये 4 बुनियादी तरीके थे और फिर उनके हमने कॉम्बिनेशन देखे थे। तो आज हम एट्रीब्यूट वाला जो था ना कि एट्रीब्यूट इक्वल टू वैल्यू, उसको ज़रा मज़ीद देखेंगे क्योंकि उसमें मज़ीद ऑप्शंस भी मौजूद हैं। मसलन हम ये भी तो चाह सकते हैं ना कि वैल्यू एग्जैक्टली ये ना हो बल्कि सिर्फ शुरू में पाई जाती हो या सिर्फ आखिर में पाई जाती हो या दरमियान में कहीं पर भी मौजूद हो। तो इस तरह की जो ऑप्शंस हैं ना उन पे आज हम फोकस करके ये एट्रीब्यूट सिलेक्शन का जो है ये टॉपिक हम समेट देंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे जो हमने पिछले सेशन में देखा था। ये हमारा मार्कअप था जिसमें एक हेडिंग 1 थी और 3 H2 हेडिंग्स थी और बाकी पैराग्राफ्स थे। और H2 के ऊपर जो है वो डिफरेंट क्लासेस हैं। और हमने जो सिलेक्टर्स की बात की थी उसमें हमने कहा था, इसको मैं अगर कमेंट आउट कर दूं सारे को, कि हमने ये कहा था कि हम H2 जो है वो खाली H2 कलर रेड इस तरह से कर सकते हैं और सिर्फ वो रेड हो जाएंगे। या हम ये कर सकते हैं कि डॉट, अगर क्लास की बात कर रहे हो, सब हेडिंग जिसमें क्लास सब हेडिंग हो तो वो सिर्फ ये है। और अगर हम आईडी की बात करना चाहें तो हम कहेंगे हैश से स्टार्ट करेंगे वार्निंग, और सिर्फ वार्निंग वाला जो पैराग्राफ एक हमारे पास मौजूद था यहाँ पर, ये वाला सिर्फ वो टारगेट हो गया और उस पर ये ब्यूटिफिकेशन अप्लाई हो गई। या हमने कहा था एट्रीब्यूट की बात कि लैंग का एट्रीब्यूट सिर्फ मौजूद हो, वैल्यू उसकी कुछ भी हो, तो वो हमारे मार्कअप के अंदर ये एक पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ और 2 हेडिंग्स के साथ ये हो जाना चाहिए कि वो रेड हो जाए। तो एग्जैक्टली 4 चीज़ें रेड हो गई हैं। और लास्ट हमने कहा था कि नहीं, ये हम इसमें मज़ीद रिस्ट्रिक्ट करना चाहेंगे, इक्वल टू ऑपरेटर लगेगा और फिर वैल्यू आएगी तो UR, यानी ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या हुआ, एट्रीब्यूट, ऑपरेटर और फिर वैल्यू। तो हम कह रहे हैं कि इक्वलेंस ऑपरेटर जो है यहाँ इक्वल होना चाहिए, एग्जैक्टली स्ट्रिक्टली। तो वो जब हम करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है कि वो जिनके ऊपर लैंग एट्रीब्यूट इक्वल टू है, जो कि ये है और ये है। अच्छा, तो ये इसके बाद फिर हमने इसके कॉम्बिनेशन की भी बात भी की थी कि हम इसको कंबाइन भी कर सकते हैं। मसलन सिर्फ वो जो है H2 टैग से कंबाइन कर सकते हैं, या डॉट सब हेडिंग से कंबाइन कर सकते हैं, डॉट रजिस्टर
रजिस्ट्रेशन से कंबाइन कर सकते हैं और H2। तो ये हमने इसकी फुल फॉर्म जो है वो नीचे देखी थी, इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। और वो क्या थी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये जो है वो क्या कह रही थी कि सिलेक्ट करें तमाम H2 टैग जिनकी क्लास जो है वो सब हेडिंग हो और आईडी रजिस्ट्रेशन हो, जिन पे लैंग एट्रीब्यूट ना सिर्फ मौजूद हो बल्कि उसकी वैल्यू उर्दू हो। तो ये आप अगर इसमें कन्फ्यूजन हो तो इसको पिछला जो वीडियो है उसको देख लें और इसकी प्रैक्टिस कर लें। आज हमारा एक नया टॉपिक है तो हम उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा, इसके लिए मैंने कुछ मार्कअप जो है ना पहले से लिख रखा है, तो मैं इसको हम ज़रा ब्लैंक स्लेट से शुरू करेंगे और इसमें हम इसको सेव कर देते हैं और यहाँ पर भी हम सब कुछ डिलीट करके और ब्लैंक स्लेट से ये मेरे पास कुछ मार्कअप है, मैं आपको ये मार्कअप एक्सप्लेन करूँगा और उसके बाद हम आगे चलेंगे। अच्छा, ये मार्कअप आ गया और ये मार्कअप जो है वो बहुत सादा है, इसमें सिर्फ पैराग्राफ ही पैराग्राफ हैं और सिर्फ दो तरह के पैराग्राफ हैं, एक वो जिनके ऊपर टाइटल एट्रीब्यूट है और एक जिनके ऊपर टाइटल एट्रीब्यूट नहीं है। तो ये देखें, ये पहला तो पैराग्राफ इसमें टाइटल एट्रीब्यूट है ही नहीं, और बाकी जो हैं उनमें टाइटल एट्रीब्यूट है तो सही लेकिन डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। जैसे इसमें टाइटल पैराग्राफ है, इसमें भी पैराग्राफ ही है लेकिन P जो है वो कैपिटल है, और इस वाले में पैराग्राफ है लेकिन स्पेस के साथ सेपरेट करके उर्दू है। इसमें भी जो है वो टाइटल जो है उसमें पैराग्राफ मौजूद है लफ्ज़, लेकिन उर्दू, इंग्लिश, जर्मन जो है वो साथ में वो भी मौजूद है। और इसमें पैराग्राफ का लफ्ज़ शुरू में आता है और इन उर्दू, और इसमें उर्दू इन पैराग्राफ यानी पैराग्राफ का लफ्ज़ जो है वो आखिर में आता है, और इसमें उर्दू डैश इन पैराग्राफ आता है और इसमें पैराग्राफ डैश इन उर्दू आता है। तो ये थोड़ी सी हमारी जो है ना वेरिएशंस हैं। तो इसके बाद हम अपना जो स्टाइल शीट है उसको देखते हैं और वो ब्लैंक है, जबकि इधर हम देखते हैं तो ये हमारे पास ये है। अच्छा, मैंने ऐसे कर दिया है कि वो जो टाइटल की वैल्यूज़ है ना वो एग्जैक्टली ऐसे इधर लिखती हैं ताकि हमें यहाँ भी आसानी रहे कि क्या चीज़ सेलेक्ट हुई है। तो सबसे पहले हम जो है वो स्टार्ट करते हैं लॉजिकली। पहला तो हम ये कहेंगे कि टाइटल की तो हमें पता है ना कि ये एट्रीब्यूट, ये जो सिलेक्टर है ये क्या सिलेक्ट करेगा, वो तमाम पैराग्राफ जिन पे टाइटल एट्रीब्यूट है। तो वो किन पे है, वो तो तब सब पे ये सिवाय पहले के, तो ये सारे रेड हो गए। अच्छा, दूसरी जो है वो इक्वलेंस वाली भी हम देख चुके हैं, जिसमें हम ये इंसिस्ट करते हैं कि ऑपरेटर इक्वल टू, क्योंकि मज़ीद ऑपरेटर भी आएंगे ये इक्वल टू के अलावा, और फिर वैल्यू जो है वो पैराग्राफ यानी एग्जैक्टली पैराग्राफ वैल्यू हो। तो वो देखते हैं, वो तो पूरे फिर उसमें एग्जैक्टली तो ये किया है, पैराग्राफ लिखा तो ये भी हुआ है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये P कैपिटल है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम कहें कि नहीं पैराग्राफ तो हो लेकिन इतने लकीर के फ़कीर होने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ भी मिले पैराग्राफ चाहे वो कैपिटल में हो चाहे वो स्मॉल में हो उसको सिलेक्ट करो। तो ये मुमकिन है। इसके लिए ऑपरेटर के बाद एक मॉडिफायर आता है, यानी हम उसको कह रहे हैं कि आप अपना रवैये पर ज़रा नज़रसानी करें और क्या करें, केस को इग्नोर करें, आई। ये जब आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि अब ये दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये भी पैराग्राफ है, सिर्फ फ़र्क तो केस का था, ठीक है। कैपिटल P जो है ये, इसकी वजह से ये सिलेक्ट पहले नहीं हो रहा था, अब ये होगा। तो ये जो मॉडिफायर है ये वाजे रहे कि ये स्पेस के बाद, स्पेस आई के बाद तमाम ऑपरेटर्स के साथ आ सकता है। जनरल फॉर्मेट क्या है, यानी एट्रीब्यूट फिर ऑपरेटर और फिर वैल्यू। जनरल तो ये है, लेकिन उसके बाद ये तमाम के साथ आएगा क्योंकि हम 3-4 और भी देखेंगे। तो इसको मैं फ़िलहाल ऐसे कर देता हूँ और फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब क्या ऐसा हो सकता है कि हम जो है वो ये कहें कि पैराग्राफ जो है वो सिर्फ बिगिनिंग में आए कहीं पर भी, यानी बिगिनिंग में, ये बिगिनिंग में है ना, ये भी बिगिनिंग में है, ये यहाँ पैराग्राफ बिगिनिंग में नहीं है, यहाँ पैराग्राफ बिगिनिंग में है, यहाँ नहीं है और यहाँ भी नहीं है, लेकिन यहाँ है। तो ऐसा हो सकता है बिल्कुल। उसके लिए एक ऑपरेटर है और वो कैरेट के कैरेक्टर खाता है। Shift 6 के साथ आप करेंगे, इसको सेव कर देंगे, तो ये जो है आपको देखें तमाम पैराग्राफ वो सिलेक्ट हुए हैं जिनमें पैराग्राफ बिगिनिंग में है। यहाँ पैराग्राफ ही खाली है तो वो बिगिनिंग में ही हुआ ना, और यहाँ पर भी बिगिनिंग में है,
यहाँ भी बिगिनिंग में है, यहाँ भी बिगिनिंग में है, लेकिन यहाँ बिगिनिंग में नहीं है, नहीं है, यहाँ दरमियान में है, और ये तो केस ही मैच नहीं हो रहा। अच्छा, अब इसका उलट जो है वो क्या होगा? ये तो बिगिनिंग में हो गया ना, क्या ऐसा हो सकता है हम कहें नहीं 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 सिर्फ एंड में? वो भी मुमकिन है। उसके लिए डॉलर के साथ इसको शिफ्ट, डॉलर जो है वो 4 पे है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो अब हम ये कह रहे हैं कि नहीं, पैराग्राफ हो तो सही लेकिन आखिर में हो। आखिर में कहाँ पर है देख लेते हैं। ये चूँकि बिगिनिंग और एंड सेम ही है ना, लफ्ज़ ही एक है, तो ये तो आ गया। अच्छा, यहाँ पर ये क्यों नहीं हुआ? ये केस की वजह से नहीं हुआ। ये वाला क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पैराग्राफ शुरू में है, यहाँ दरमियान में है, यहाँ, तो ये नहीं हुआ। हुआ कौन सा? ये देखें, ये पैराग्राफ एंड में है, पैराग्राफ एंड में है, ये एंड वाले सिलेक्ट हो गए। तो अभी तक हमने क्या देखे कि बिगिनिंग में या एंड में या एग्जैक्टली इक्वल टू, ये 3 देखे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम कहें कि नहीं, कहीं पे भी हो, चाहे वो बिगिनिंग में हो, चाहे वो एंड में हो, चाहे वो अकेला हो, वो मुमकिन है? वो भी मुमकिन है। उसके लिए ये जो डॉलर है इसको एस्टेरिक्स से हम रिप्लेस कर देंगे। ये शिफ्ट 8 के साथ आता है, इसको जब मैं सेव कर दूंगा तो अब ये कहेगा कि पैराग्राफ कहीं पर भी हो। ये देखें, इसमें पैराग्राफ शुरू में ही आ गया, इसमें शुरू में आ गया, इसमें दरमियान में आ गया, इसमें शुरू में आ गया, इसमें एंड में आ गया, इसमें एंड में आ गया, और इसमें बिल्कुल शुरू में आ गया। तो फिर ये क्यों नहीं हुआ? ये वही केस इंसेंसिटिव का इशू है। इसमें वही मैंने जैसे कर्ज किया कि हम मॉडिफायर हमेशा लगा सकते हैं। हम इसको कह सकते हैं कि भाई स्पेस आई, केस की फिक्र ना करो, लकीर के फ़कीर होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फिर सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, अब जो है वो अगले 2 ऑपरेटर्स जो हैं वो थोड़े से स्पेशल हैं, अब उन पे बात करते हैं। अच्छा, अगले ऑपरेटर को समझने के लिए सबसे पहले हम उसकी जो ज़रूरत है ना वो इस्टेब्लिश करते हैं। हम ये चाहते हैं कि वो सिलेक्ट हो पैराग्राफ जो वर्ड इंडिपेंडेंट हो, और इंडिपेंडेंट से हमारी क्या मुराद है कि वो ऐसे इंडिपेंडेंट हो जैसे ये इंडिपेंडेंट है, स्पेस सेपरेटेड। ये इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये अकेला है ना, और ये भी इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये दोनों पैराग्राफ और उर्दू में स्पेस है। और यहाँ पर भी ये इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि ये स्पेस से अलग लफ्ज़ है, अलग लफ्ज़ है, ठीक है। इसको हम अलग लफ्ज़ के तौर पर देख सकते हैं। इसके इस तरफ उर्दू है और इस तरफ इंग्लिश है, लेकिन ये अलग लफ्ज़ नहीं है क्योंकि ये उसके साथ जुड़ा हुआ है, पैराग्राफ इन उर्दू, ये अलग नहीं है, ये भी अलग नहीं है, उर्दू इन पैराग्राफ ये भी अलग नहीं है, और ये भी अलग नहीं है क्योंकि ये हाइफन से है। हम ये चाह रहे हैं कि नहीं नहीं वाज़ह है, जैसे हम बतौर ह्यूमन बीइंग एक्सपेक्ट करते हैं ना कि भाई पैराग्राफ जो है वो स्पेस से अलग सेपरेटेड। तो क्या ये मुमकिन है? तो ये बिल्कुल मुमकिन है। इसके लिए जो ऑपरेटर है वो एक स्पेशल कैरेक्टर है, और वो है टिल्डा का कैरेक्टर। इसको शिफ्ट से, ये स्केप की के आसपास कहीं होगा, ये अलिफ मदा की तरह का कैरेक्टर होता है। इसको अगर मैं यूँ कर दूँ तो ये, अब देखते हैं क्या सिलेक्ट हुआ है। सिलेक्ट ये हुआ है कि ये इंडिपेंडेंट है ना, क्योंकि इसके आगे पीछे तो कुछ है ही नहीं, तो इंडिपेंडेंट हो गया। इंडिपेंडेंट तो ये भी है लेकिन केस की वजह से सिलेक्ट नहीं हुआ ये, और ये इंडिपेंडेंट है बिल्कुल क्योंकि इसके बाद स्पेस आती है, और ये भी इंडिपेंडेंट है, और क्योंकि इसके आगे पीछे स्पेस है। तो यानी वो पैराग्राफ कहीं पर भी हो, चाहे बिल्कुल शुरू में हो, चाहे वो अकेला हो, चाहे वो एंड में हो, ये मैटर नहीं करता, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो ये ऑपरेटर जो है ना ये सिलेक्ट करता है। और ये क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ? क्योंकि इसमें ये इंडिपेंडेंट नहीं है, जैसे हम बात कर चुके हैं। और ये क्यों सिलेक्ट नहीं हुआ? केस की वजह से। इसका मॉडिफायर एक बार फिर मैं बताता चलूँ कि स्पेस के बाद हम कह सकते हैं कि भाई आप केस इग्नोर कर दें, तो फिर क्या होगा कि फिर ये भी शामिल हो गया। तो ये मॉडिफायर जो है ये आपके जहन में रहे कि तमाम ऑपरेटर्स के साथ आ सकता है, इसका रवैया चेंज कर देता है। तो अब जो है वो हमारा एक लास्ट स्पेशल केस रह गया है, उसको देख लेते हैं और उसकी नीड को पहले हम इस्टेब्लिश करते हैं। अच्छा, इसमें हम क्या एक और हमारी एक नीड है, उसमें हम ये चाह रहे हैं कि पैराग्राफ को या तो इंडिपेंडेंट हो जैसे कि ये है, ठीक है, या वो बिल्कुल शुरू में हो, मगर उसके साथ हमेशा अगर वो शुरू में हो तो डैश का कैरेक्टर लाजमी है, ये वाला डैश का कैरेक्टर, ठीक है। तो क्या हो गया कि अगरचे ये पैराग्राफ शुरू में है लेकिन इसके साथ डैश नहीं है, तो ये नहीं, स्ट्रिक्टली पैराग्राफ डैश हो शुरू में या इंडिपेंडेंट हो, तो वो हो सकता है।
इसकी प्रैक्टिकल नीड क्या है वो हम अगले सेशन में थोड़ा सा हम एट्रीब्यूट्स को रिवाइज करेंगे, और अगर नया टॉपिक शुरू करेंगे तो मैं उस वक्त पर थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल भी दिखा दूंगा। लेकिन वो जो ऑपरेटर है वो लास्ट है, और वो ये है कि पाइप का कैरेक्टर होता है। ये आप शिफ्ट और ये आपको ज़रा देखना पड़ेगा कीबोर्ड पे आपके लेआउट पे कहाँ पर है, तो ये बार का कैरेक्टर कहलाता है। इसको जब मैं कर देता हूँ तो ये, अच्छा इग्नोर के केस मैंने किया हुआ है, इसको मैं करके नॉर्मल कर देता हूँ। अब मैं देखता हूँ, ये देखें ये इंडिपेंडेंट हो गया, या पैराग्राफ के बाद हमेशा डैश में है। शर्त यह है कि पैराग्राफ शुरू में हो। पैराग्राफ जो है ना वो अलहदा से वो नहीं कर रहा है, ये देखें ये वाला नहीं सिलेक्ट हुआ और कोई और सिलेक्ट नहीं हुआ। स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि वर्ड या तो इंडिपेंडेंट एंड अलोन हो, एग्जैक्टली जैसे कि ये है, या अगर ऐसे ना हो तो शुरू में हो और उसके बिल्कुल साथ डैश लगाओ। तो ये एक ख़ास किस्म का ऑपरेटर है। इसकी जो रीजनिंग है वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो ये एट्रीब्यूट सेलेक्टर जो हैं इनकी समरी क्या हो गई, हमने बात की कि हम ये कह सकते हैं कि बिगिनिंग में हो, एंड में हो, कहीं पर भी हो, या स्पेस सेपरेटेड हो जैसे हमने देखा, या हाइफन के साथ बिल्कुल शुरू में हो। 3 तरह के हमने ऑपरेटर देखे। तो आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, इसको बस ज़्यादा जो है वो जहन में आपको इधर रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझना, आपको समझ आनी चाहिए कि ये क्या हुआ है। बाद में आप हमेशा डॉक्यूमेंटेशन में कंसल्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आज का जो सेशन है उसको मैं कंक्लूड करूँगा, और अगला जो सेशन होगा उसमें हम इसको थोड़ा सा रिवाइज़ करके आगे फिर एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो आज के लिए आपके वक्त और तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया।